एएनए और आकलन वीकली का जो आज कार्यक्रम है परमानंद से सौजन्य से, इसमें बिजनेसमैन और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग शामिल हो रहे हैं। यह है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड दिल्ली में हो रहा है। और आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह किसी अंतरिक्षा में आप जाते हैं तो सबको साफ बता देते हैं कि मेरे अंदर डेप्थ क्या है, मेरे अंदर गहराई क्या है। तो मेरी गहराई को नापने के लिए तो आज तो मैं सुनने आया था, लेकिन सुनाना पड़ रहा है, ऐसे समाज को सुनाना पड़ रहा है, ऐसे वर्ग को सुनाना पड़ रहा है जिसके पास सब कुछ साफ है, विश्व की धरातल पे भी साफ है और हमारे पूरे जीवन चरित्र के बारे में भी साफ है। आप समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन इस मंच की चकाचौंध से आप बोल नहीं रहे होंगे। मेरा मानना है आज आप समाज को नई दिशा देने वाले लोग हैं, आप व्यक्ति को सही दिशा देने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी मंगल कामना, शुभ कामना, शुभाकांक्षा आपके साथ है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने आया हूं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बीराज बाबुल जी और आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कि कहा जाता है कबीरा संगत साधु को, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं त्यो भी बास सुबास। आपका सानिध्य मेरे जीवन को और उज्जवल बनाएगा, ऐसा स्वयं के प्रति सिर्फ मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में वो बस चुका है और खासतौर पर व्यवस्था है। और इसके साथ ही आप बाहर में एक एक करके अपने बाइट भी दे सकते हैं। ये अन्ना ने विशेष रूप से आपके लिए व्यवस्था की है ताकि आपका यूट्यूब्स पर और चैनल्स पर चलाया जा सके। उनके अखबारों में ये खासतौर पर आपके संबोधन को जगह मिल सके। हमारे बीच में खासतौर से एक्सीलेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अनूप मित्तल सर आए हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई अभी हमारे आती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो देवियों और सज्जनों, यूं ही कुछ नहीं मिल जाता चाहिए। निश्चय रूप से वास्तु है, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है और भी इतने सारे धर्म ग्रंथ सभी एक ही बात बताते हैं, कर्म करते जाइए और फल की चिंता न कीजिए, लेकिन कर्मवादी बने, कर्म से ही भाग्य बनता जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में शिव कुमार बिलरामी सर को अब इन्वाइट करना चाहूंगी कि उनकी ये जैसा कि बताया गया, मैं मूलतः कवि हूँ, शायर हूँ और इस विद्या से मेरा कुछ सरोकार बहुत बचपन से है। मैं भी शौकिया तौर पर इसको पढ़ता रहता हूँ। लोगों के बीच में एक अंतर संवाद बना रहता है। गौरवान्वित महसूस कर रहा है। The next is in the category of business. The award is conferred to D.B. Signet. देव किशन तावरे जी अगर हैं तो आप अपना अवार्ड अगर सामने परमानंद ट्रस्ट आपको अवार्ड देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। Next category again is social work, and in this category the award as Innovative Social Worker of the Year 2025 is conferred upon Divakar Jha. यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि दिवाकर झा सर लगातार कि अन्ना और आकलन न्यूज आपको ये अवार्ड लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी We now come to the category of health and wellness. In this category, Yoga Excellence of the Year 2025 goes to Mangesh Trivedi. योगा से होगा, तो आप भी योग करें और हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दें। We now come to the next category. वैसे ये मेरी कैटेगरी थी, चलिए कोई बात नहीं। अभी नहीं आए हैं और हमारे खास तौर पर इंजीनियर मनोज कुमार आगे। जहाँ दोस्तों जीत राम जी आ चुके हैं, हमने अवार्ड जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीत राम जी का। The next of real estate, outstanding young businessman of the year 2025, आदर्श राज। मुझे बोला जा रहा है आप में जोश भरने के लिए, तालियां हो जाए सभी के लिए। बिल्कुल।
इट्स वेरी, संजय भाई को तीसरा अवार्ड भी देना पड़ेगा क्योंकि संजय भाई को मिल रहा है बेस्ट सोशल वर्क ऑफ द ईयर 2025। और नेक्स्ट अवार्ड जा रहा है सोशल गुरु संजय भाई जी का बेस्ट सोशल वर्क ऑफ द ईयर 2020। इस मंच से ज्योतिष सबसे बड़ी चीज़ है, संक्षेप में समझने की ज़रूरत है जी कि आपके जीवन के हर पहलू को कवर करता है या देखता है। जी उसमें व्यापार सबसे अहम मुद्दा है। व्यापार इसलिए मुद्दा है कि उससे आपका जीवन यापन होता है, अर्थोपार्जन होता है। तो आपको किसी भी कार्य को करने से पहले जो कार्य आपको ज्योतिष के अनुसार यानी आपके भाग्य के अनुसार सूटेबल है, योग्य है, उसकी डायरेक्शन ले लेना आपके लिए बहुत बेहतर है। वरना नुकसान होगा जीवन, फिर एक बार नुकसान होने से 10 साल बर्बाद हो जाता है, फिर से उठने में बुढ़ापा लग जाता है। इसलिए शुरू करने से पहले ही ज्योतिष की सहारा ले लें या अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर लें तो आपका नुकसान नहीं हो। जी बिल्कुल। आज जिस प्रकार से आना और आपको जो आकलन है, इन्होंने एस्ट्रो वॉइस आपको बिजनेस कॉन्क्लेव जो ये कर रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे इन्हें, कितना अच्छा प्रयास है इनका ये बहुत अच्छा प्रयास है और मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रयास तो लगातार होने चाहिए। लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, खास करके कि अपने बिजनेस को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और कितना बेहतर कर सकते हैं। ये तो मेरी सलाह है कि बार बार ऐसे प्रोग्राम बार बार ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें कीमती। हम बहुत खुश हैं जी बहुत अच्छा अवार्ड मिला हमें आज। जी तो हमने सबके लिए काम किया, BHEL, NTPC, ONGC के लिए जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जी वो मॉडल बनाए ताकि बच्चे ट्रेनिंग लेके प्लांट में जी जाके काम कर सकें। जी मुझे जानकारी मिली कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है जो हाथ की मुद्राएं हैं और काफ़ी सारे आर्ट वर्क्स में भी आपने काम किया है। कितनी खुशी होती है सर इस तरह के जब आपके मतलब वर्क जो है वो ऐसे जगह पे लगते हैं जहाँ पूरी दुनिया देखती है उसको। मेक इन इंडिया भी हमने बनाया था बिल्कुल जी, तो धन्यवाद आपका। पहली बार जी जी तो जी उस बार बड़ी खुशी हुई थी कि मेक इन इंडिया हम बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सर कैसा बहुत अच्छा लग रहा शेयर है, करेंगे? अच्छा लग रहा है और आई फील प्राउड कि मेरे पिताजी को ये मिला और वो मच डिज़र्विंग अवार्ड एंड और वो आज से बड़े सालों से एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जो देश को लिए समर्पित हैं। जी तो और अच्छा आज लगता का है। जो कार्यक्रम बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और बहुत अच्छी लोकेशन पे और बहुत अच्छे लोग आए और अच्छा लगा जी और शुक्रिया। थैंक यू। जी मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर सुनील कुमार मौदगिल, जी मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी रिटायरमेंट के बाद कोई 16 साल हो गए हैं। मैं ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन एंड कोचिंग वगैरह में दिलचस्पी रखता हूँ और अपना वक्त भी उसी में स्पेंड करता हूँ। जी सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने पहले देश की सेवा की और अभी भी जो है इस समय भी जो है आप ट्रेनिंग के सहारे या फिर समाज सेवा के सहारे जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं। आऊँगा आज के कार्यक्रम पे सर, जिस प्रकार से आपको आज परम आनंदम एस्ट्रो वॉइस ऑन एस्ट्रोलॉजी इस कार्यक्रम का आयोजन जो है आपको यहाँ किया गया है। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं ये थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा, लोग अलग वर्ग से अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, डिफरेंट फील्ड से। हाँ डिफरेंट फील्ड से हैं और उनकी सोच जो उन्होंने जो वहाँ पे बताया है, बात किया है, बहुत ही समझदार लगते हैं लोग, बड़ी अच्छी ओहदे के लोग हैं। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर और उनकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और एस्ट्रोलॉजी जी हाँ। थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं तो इतना ही सोचता हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स में हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि लोग रिटायर हो रहे हैं, जैसे मैं हूँ रिटायर्ड, तो मैं जब ट्रेनिंग्स करता हूँ तो मैं बोलता हूँ उनके लिए मैं एक ऑलवेज मैसेज छोड़ता हूँ, जब भी आप रिटायरमेंट की वर्ड्स पे आओ और उसके बाद रिटायर नहीं होना। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रिटायर और रीफायर। आपने कंटिन्यूसली देश की सेवा करनी है, कंटिन्यूसली समाज की सेवा करनी है, कुछ ना कुछ करते रहना है। उसके लिए मैं उनको ऑलवेज कहता हूँ कि आप में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो मेरा भी ये आज मानना था, जब मुझे मनविंदर जी ने बुलाया तो मुझे लगा कि ये एक अलग एरिया है तो मुझे भी इसमें समझ आनी चाहिए। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ क्योंकि मैं भी एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मौदगिल लर्निंग एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन। मेरा जो बिजनेस है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं इस क्यूरियोसिटी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन मैं इसको और जानने के लिए और बिजनेस से कनेक्ट करने के लिए
आज कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, जीवन में सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। मानवेंद्र जी और जो ऑर्गेनाइजर है अन्ना और आपको यूए क्रिएटिव लाइन जो है, क्या कहेंगे इनका जो ये इनिशिएटिव है इस तरह का? बहुत सुंदर इनिशिएटिव है, थोड़ा हटकर भी है। आप जनरली इस तरह के दिल्ली में जब सेमिनार्स होते हैं, मुझे नहीं लगता 2-3 साल में मैंने कभी भी इस लेवल का सेमिनार देखा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गुड जॉब एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप। वाड़ी का हमारे खास तौर पर इस एक बार सब सामने एक बार सब सामने देखिए एक बार ताली बजाइए कसके आप लोग अंदर जाइए आइए उनका हो गया सर एक बार सुना एक बार सर सामने का जो आयोजन है कितना बड़ा इनिशिएटिव है? आकलन परिवार और परमानंदन ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरी शुभाकांक्षा है, जो भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में इतना चिंता और मंथन कर रहा हो, तो इस चिंतन मंथन की कड़ी में इतना व्यापक कार्यक्रम, मैं बी राज बाबुल जी, संजीव जी, सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन करके हमें एक सही दिशा, नई दिशा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह। आज हमने अपने पोते के लिए, बड़ा गौरव का पल है मेरे लिए, अपने पोते के लिए सेकंड प्राइज़ मैंने हासिल किया है। बिल्कुल, वैसे मैं भी खुद बचपन से ही पेंटिंग करता था और आर्ट में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे कोई अवार्ड आज तक नहीं मिला। मेरे पोते ने मुझे ये अवार्ड दिलवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनय। गॉड ब्लेस यू अनय। और कैलाश बिहारी जी, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से लंबे समय से बिजनेस से आप भी जुड़े हुए हैं और कई उतार चढ़ाव भी जीवन में आपने देखे हैं, आज जब एस्ट्रोलॉजी और बिजनेस साथ मिलते हैं तो कुछ कमाल हो रहा है। और एक तरह से कहें तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ वापस प्रमुखता से लौटना, हमारी जड़ों की ओर लौटना। बहुत सही वर्ड आपने यूज़ किया है, लौटना जी, क्योंकि हम 500,000 साल पीछे लौट रहे हैं, जहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह की जो भी स्थिति थी उसके आधार पे कार्यों का निर्धारण होता था। बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे अगर पुल बनाना है, कुआं, इवन कि कुआं खोदने जैसे भी काम जो होते थे वो स्थितियों को, परिस्थितियों को देख करके होते थे। जन्म की परिस्थितियाँ जो होती थी वो आपके हाथ में नहीं होती थी। बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन उन किस हालत में जन्म लिया है, किस ग्रह नक्षत्र में जन्म लिया है, किस स्थिति में जन्म लिया है, उसके आधार पे उनका भविष्य भी तय होता था। बहुत सारी जब बातें हैं, बिल्कुल सही कहा कि आपकी ग्रह स्थिति बनती है, उसमें किस ग्रह के कौन से स्थान में कौन सा ग्रह है, तो आपकी पार्टनरशिप हो सकती है कि नहीं। आप बिजनेस पे जा सकते हैं, आप नौकरी पेशा हो सकते हैं, आप नेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, या प्रोफेसर हो सकते हैं। ये सब कुछ उन सब स्थितियों पर निर्भर करता है। कई बार होता है बाय प्रैक्टिस आप थोड़ा आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो लंबी यात्रा है ग्रह नक्षत्र के आधार पर अगर निर्धारित की जाए तो बहुत ज़रूरी होती है। हम भी अपने बचपन में हम लोगों के जो कुंडलियाँ बनती थी उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब जैसे मैं अपना खुद का बताऊँ आपको, पिछले 30-40 वर्षों से मेरी राशि में राहु का बड़ा प्रभाव रहा, और मुझे ज्योतिष ने एक ही चीज़ कहा था कि ये राहु आपको ऊपर बहुत ले जाएगा, लेकिन आपको स्थिर नहीं रहने देगा। तो आज देखिए मेरी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में 2 साल, 4 साल, 5 साल मैं ऐसे भागता फिरा हूँ। ज़िंदगी में राइज ज़रूर मिला है, सारी उपलब्धियाँ मिली हैं, लेकिन वो जो ग्रह ने मेरे लिए निर्धारित कर रखा है वो आज भी चल रहा है। किस प्रकार से जो है आप देखते हमारे अब जो व्यापार है, हमारा व्यापार देखिए इससे कितना प्रभावित होता है। अब जैसे देखिए हम कहते हैं ये खरवास का एरिया है, खरवास का टाइम है, उसमें खरीद बिक्री नहीं होती है। इसी तरह से शादी का टाइम जब आता है तो उस टाइम में बिजनेस बहुत तेज़ी से बूम करता है। हमारे जो व्रत त्यौहार हैं उसमें बिजनेस बहुत बूम करता है। जो श्राद्ध का समय आता है उसमें लोगों की परचेजिंग कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। फैक्ट तो ये है कि देखिए दूसरे जो धर्म हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। अब जैसे रमज़ान का महीना आता है, एक महीना रमज़ान के महीने में व्यापार की बैंड बजी रहती है,
फल हो, सब्जी हो, दूध हो, खाने पीने की चीज़ें हों या बाकी किसी और शौक की चीज़ें हैं, वो सब इसलिए कि वो दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को रोज़ा तोड़ते हैं। और आप देखिए उस स्थिति में क्या होता है कि 6 बजे शाम के बाद वो सारे मतलब रौनक होती है पूरे मार्केट में, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। और हमारी जो बड़े ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि हम लोग चंद्र गणना के आधार पे सब कुछ चलते हैं, वो ज़्यादा फास्ट है, तो हमारी गणना भी उतनी ही फास्ट हो जाती है। तो ये सब बहुत ही मौजूद है, बहुत सही है। और हम जो पीछे की तरफ लौट रहे हैं, आज से हजारों साल पहले इन सब ग्रह स्थितियों का बड़ा महत्व होता था। आज धीरे धीरे हम इसके महत्व को समझ रहे हैं। मित्तल हूँ और मानवेंद्र जी से मैं पिछले करीब 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ मिलकर हम बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं और मैं ECCI का प्रेसिडेंट भी हूँ। बिल्कुल। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, आपको अन्ना और आकलन वीकली ने जो आपको परमानंदम एस्ट्रो वॉइस ऑन बिजनेस का जो आयोजन किया है, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम लौट रहे हैं और आप कितना विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर और अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को किस प्रकार से देखते हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ लौट नहीं रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ ही था हमेशा। एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ मैं पूरी तरह से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पूरे रूप से उस पर डिपेंडेंट नहीं अपने आप। मैं गाइडेंस के तौर पे समय समय पे एस्ट्रोलॉजर्स को मैं कंसल्ट करता हूँ और उनके साथ बातचीत करता हूँ और उसमें उनसे सलाह लेता हूँ और सलाह को अपने जितने भी मेरे आने वाले शुभ कार्य होते हैं उनमें इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है आपके लिए अभी तक? आज तक तो मुझे एस्ट्रोलॉजी मैंने जितना भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है वो मुझे काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा हुआ है। नुकसान तो कम से कम कभी नहीं हुआ और नुकसान होने से मुझे एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ने रोका है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आपको अन्ना और आकलन को और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत बेहतरीन था, अपने आप में एक अलग किस्म का था और आने वाले समय में भी हमें एस्ट्रोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि आकलन न्यूज़पेपर करता रहेगा और जब जब ये करेगा मैं इसमें सम्मिलित होने की कोशिश करूँगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और साथ में मेरा तहे दिल से गुड मॉर्निंग। मैं एक आर्ट का टीचर हूं जो कि सुल्तानपुरी C ब्लॉक के अंदर कार्यरत हूं। स्कूल कोड नंबर है 1412-001। मेरे प्रधानाचार्य जी हैं मिस्टर धर्मपाल जी, जो कि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जिनके बताए हुए मार्गदर्शनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनका जो कार्यशैली है वो हमें बहुत प्रभावित करती है। और आज जब मैं आया हूं तो उन्होंने मुझे परमिशन दी है स्पेशल स्कूल से और ये कहा कि दिनेश जी आप जाइए, आप विद्यालय की तरफ से जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित की बात है। आपको जो ये अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का, कैसे देखते हैं, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है और खासकर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी भी आपके अंदर जो है उस तरह से नया चीज़ सीखने को भी मिलता होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैसे कला इंसान के जीवन में एक अहम किरदार निभाती है। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मुझे अच्छा लगा ये आपने पूछा। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिएशन नहीं करता है, कुछ कल्पनाएं नहीं करता है और समाज को कुछ नया नहीं देता है तो पशु के समान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी ललित कलाएं हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाती हैं कि व्यक्ति में अगर कलाएं हैं वो ललित कला के करीब है, उसके समीप है, तो उसके अंदर काल्पनिक शक्ति का आना, उसके अंदर क्रिएटिविटी आना और समाज को सौंदर्य की तरफ से देखना, उसका एक नज़रिया, उसका एक पैमाना तय हो जाता है और वो अपनी बहुत अच्छी भूमिका समाज को दे पाता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि लियोनार्डो विंची जी, और जैसे कि आप जानते ग्रेट आर्टिस्ट थे और पिकासो को तो सभी जानते हैं, वो आर्ट के पिता हैं। पिकासो ने समाज पे इतनी सारी बातें कही हैं अपने चित्रों के द्वारा जी। और जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय युद्ध हुआ,
तो उन्होंने अपनी तमाम तरह की पेंटिंग बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि समाज को किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो कला का तो बहुत ज़्यादा योगदान है समाज में। आज के कार्यक्रम पे थोड़ा लौटता हूँ। आज जो आना और आकलन वीकली द्वारा जो है आपको परमानंदम एस्ट्रो वॉइस ऑन बिजनेस का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी हमारी जो मूल जड़ है उसके तरफ लौट भी रहे हैं या फिर कहें उसमें इम्प्लीमेंट्स आ रही हैं, तो कैसे बिजनेस और एस्ट्रोलॉजी साथ आकर कमाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? थोड़ा बहुत अपना अनुभव एक बार शेयर करें। ANA जी, परमानंद जी और पावर्ड बाय UA क्रिएटिव लाइन प्लस को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, शुक्रिया। और तमाम उन लोगों को जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिन्होंने स्ट्रेंथ दी है, और आर्ट जूरी जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया अपनी टेक्निक से किस तरह से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं कि आपने कहा एस्ट्रोलॉजी, तो देखिए ये आपको जान के थोड़ा सा लग सकता है कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करता हूं। अच्छा, बिल्कुल। और न्यूमरोलॉजी में मेरा थोड़ा रुझान ज़्यादा है जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक समाज में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है इनका, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अभी मैंने नाम लिया लियोनार्डो विंची, वो आर्टिस्ट थे और उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ों पे काम किया। उन्होंने जहाज़ का डिज़ाइन किया, उन्होंने ये बताया कि मानव के शरीर में कितनी नसें हैं, कैसे कैसे ब्लड, कितनी कोशिकाएं हैं। ऐसे ही उन्होंने न्यूमरोलॉजी पे भी लिखा है। जब आर्ट के क्षेत्र से ऐसी चीज़ आती हैं तो ये हमें, जो हमारे जो मतलब आर्ट गुरु हैं, वर्ल्ड के जो गुरु हैं, वो इस तरह से जब एस्ट्रोलॉजी पे अपनी राय रखते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा स्थान है समाज में। मैं भी ट्रैफिक का दिल्ली को देखता हूँ, उसके पहले भी और जगह में काम कर चुका हूँ, और आपने मुझे यहाँ बुलाया नेशनल कॉन्क्लेव में, तो सबसे पहले डायस पे बैठे जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ श्रोतागण हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कि मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में पता नहीं था, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस सेमिनार, पर इसका कोर कंसेप्ट मुझे पता था कि धर्म पे एक डाटा मैं आपको बता दूं कि करीब 13 करोड़ लोग जो हैं हमारे देश में करीब सरकारी नौकरियों से जीवन अर्जित करते हैं, और 49 करोड़ जनता करीब जो है लोग जो हैं 39 जो कि करीब धर्म से जो है जिनका जीवन यापन होता है। तो आप सोच सकते हैं इस देश में अगर 39 करोड़ लोगों की जीवन यापन का साधन या सोर्स धर्म है, तो कितना बड़ा धर्म के प्रति हम लोगों का जो है एक आस्था है। और ये भारत भूमि जो है, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इस भारत देश के लिए। जैसे हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग तो खैर एक लिमिटेड दायरे में सेवा करते हैं जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, पर जो धर्म गुरु हैं मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए सेवा करते हैं। उनका कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि हम इस एरिया के हैं। जैसे मैं दिल्ली का हूं तो मैं दिल्ली में कर सकता हूं ट्रैफिक सुचारू व्यवस्था, पर आप पूरे देश में जा सकते हैं, हर कोने में जा सकते हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच सकते हैं। और धर्म का जो है पालन करना और धर्म को बढ़ाना मेरा मानना है हर जो है देश के नागरिक का कर्तव्य है। धर्म मतलब, मेरा मानना है कि धर्म मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करें या बहुत आप रिलीजियस रहे हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारे धर्म में लोगों में प्यार, अन्याय ना हो, ना अन्याय होने दे, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाए, ये सारी चीज़ें जो हमारे भगवद गीता में लिखी हैं और भी धर्म जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, लगभग सब में ही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो धर्म में ऐसा कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्म में कोई हमारी किसी प्रकार का वैमनस्य है। वैमनस्य जो है हमारे विचारों में है, लोगों में है, धर्म में कहीं वैमनस्य नहीं है। मैंने भी पढ़ा हूँ, मैं मेरी ग्रेजुएशनल बैकग्राउंड, मैं BSc हूँ, MBA हूँ, LLB हूँ, LLM हूँ। मेरा सिविल सर्विसेज में सोशलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने समाज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और समाज को देखा भी है। जब पुलिस ऑफिसर में समाज को बड़े ग्रास रूट से हम लोग देखते हैं, तो मैंने देखा है कि जो है धर्म की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, अगर हम उसको अपने लाइफ में इम्बाइब करें, उसका अनुसरण करें, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है देश सेवा के लिए। तो मेरे आप लोगों से यही आग्रह है कि जितने भी यहाँ पे हमसे
बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं उनको क्या कुछ बोलूँगा। आपने इसे सुना ही होगा, गीता पे भी शायद हुआ था, मैं आई मिस दैट लेक्चर। मुझे आई एम सॉरी टू, मैं इस करके मुझे पता था तो मैं छोड़कर दौड़ चल गया था। तो गीता को मैं भी पढ़ता हूँ, गीता के करता हूँ, इन्वॉल्व करता हूँ, और अपने जो भी मिलते हैं हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं चीज़ें, उनको यही समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करिए। इससे आपका उत्थान होता है, मानव जाति का उत्थान होता है और देश का उत्थान होता है। तो जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आई थिंक दे विल बिकम दी लीडर्स, बिकॉज हमको इसको समाज में फैलाने की ज़रूरत है। समाज में धर्म को, एक्चुअल धर्म क्या है, इसको अगर हम लोगों को समझाएं, क्योंकि लोगों को एक्सपोजर, उनका विवेक, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। तो इसको अगर आप लोग जितने भी यहाँ लीडर्स हैं, जो सुने हैं यहाँ पे लोग, अगर हम लोग इसको जितना भी प्रसारित कर सकते हैं, चीज़ों को समाज में फैला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और आई थिंक इस टाइप के कॉन्क्लेव का कंसेप्ट ही यही होता है, मोर कंसेप्ट ये है कि वी शुड क्रिएट लीडर्स हु कैन स्प्रेड द रिलीजन, धर्म इन अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, या wherever you live among your surroundings. So I wish you all the best, and again I thanks. All the while from Mumbai, traveling a very long distance. Thank you so much. यही तो बात है कि समय का, ड्राइवर का, या किसी विद्या विशेष से संबंधित जो आपकी खास एक्टिविटी हो सकती है। चौथे भाव का जो संबंध है वो आप फोर्थ हाउस देखिए, वो जो भाव है वो सुख का भाव है। जीवन में सुख कहाँ से मिलेगा आपको, और वो जल तत्व से संबंधित है। तो ये एक सूत्र मैंने आपको दिया है। ऐसे ही आप सब भावों के आधार पर अपने जीवन में सूत्र तय कर सकते हैं कि आपको किस भाव के माध्यम से कहाँ किस व्यापार को। Please join. Let's have a huge round of applause for this felicitation. Thank you, Shri Dinesh Kumar Gupta ji, Additional Commissioner of the Police. We confer upon you the Excellent Police Service of the year 2025 in the category of Law and Order. From this illustrious days, ठीक से पकड़ोगे ना, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। वक्त की गरिमा है, इसीलिए मैं संगीता शुक्ला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 मिनट में कुछ हमें बताएं कि किस तरीके से वास्तु के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संगीता शुक्ला मैम। एक सेकंड, सामने का साहब। न्यूरोलॉजी और क्या कहेंगे आज के ओवरऑल कार्यक्रम के बारे में? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें कि बड़ा लोगों ने, अच्छा स्पीकर्स थे, उन्होंने अच्छे लेक्चर्स डिलीवर किए, और मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने इसको अटेंड किया, इन्होंने मुझे सम्मान दिया, तो इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और आप सर बनारस से भी हैं, और ज्योतिष काफ़ी कुछ जो है हमें जीवन में बताता भी है। और जैसे कि आज का थीम है कि कैसे बिजनेस ज्योतिष दोनों मिल जाए तो काफ़ी कुछ कमाल हो सकता है। देखिए, मेरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए, मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और साइंस से आप बहुत चीज़ें जीवन में जान सकते हैं। साइंस आपको जीवन में एक मार्गदर्शन दे सकता है कि आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिले। तो जैसे टीचर होता है, उससे हम लोग सीखते हैं, जीवन में आगे चलते हैं, माता पिता होते हैं, और हमारे जो है और भी जो समाज सेवक होते हैं, उनसे हम शिक्षा लेते हैं। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, जिसके के ज्ञान के जो ज्ञानी लोग हैं, उनके संपर्क में आने से, उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स और जो अपना परमानेंट ट्रस्ट है, अन्ना वीकली है, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, और इनके बुलबुल जी, इनके जो मेन इनके, हाँ, तो इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि दे हैव होस्टेड ए वेरी गुड प्रोग्राम, एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। आज का हर एक बिजनेसमैन अनसर्टन है। अच्छा। और हर एक को कोई तो भी श्योरिटी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके लिए ज्योतिष एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ज्योतिष अपने आप के ग्रह दिशा देख के आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ पे आपको बिजनेस करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छा कौन सा फील्ड है, कौन सी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में कितनी सफलता आपको मिली है? सर मैं बताऊँ क्या, मैं अब तक 1000 ज्योतिष से मिला हूँ, मोर देन 1000 ज्योतिषी, लेकिन मेरे को एक भी प्रोडिक्शन नहीं कर सका आज तक मेरा। ये भी बात है। फिलहाल कर्म पे ज़्यादा चल रहे हैं। कर्म सबसे बड़ा कर्म है। आप आपका कर्म गीता में कहा है कृष्ण भगवान ने
आप अपना कर्म करते रहिए, सक्सेस 100% आपको मिलेगा। कर्म ही सबसे बड़ी बात है। आप अगर अच्छे कार्य करोगे, मेहनत करोगे, सेवा करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बोलोगे ज्योतिषी कोई आपको निकाल के देगा तो आपको कहीं भी कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइजर्स को क्या कहेंगे आज के इवेंट के लिए? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव सर इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, मानवेंद्र जी और उनका टीम है, और बाबुल जी भी किया है। उन्होंने अच्छा काम करते हैं हमेशा, और एक प्रोग्राम कैसे होने चाहिए सक्सेसफुल, ये उनके माध्यम से ही हमें समझता है। और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमेशा करते आए और करते रहे। आज ANA और आकलन वीकली का जो ये जॉइंट प्रोग्राम है आनंदम परमानंदम एस्ट्रो बॉयज ऑन बिजनेस, जिसके आयोजक हमारे साथ हैं बाबुल जी। बाबुल जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं दर्शकों को। आज का कार्यक्रम जो है, इसके लिए ANA आकलन और परमानंदन के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारा संदेश है। एस्ट्रोलॉजी और बिजनेस, जी बिल्कुल, इस विषय पे आपने जो आज का देखिए, सबसे पहले शौर्य प्रताप न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज किया। हम आपको बता दें कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो एस्ट्रोलॉजी से संपर्क भी करता है, नहीं भी करता है, लेकिन बहुत सारे सफल होते हैं, नहीं सफल होते हैं। आप कर रहे हैं, मतलब कि मीडिया में हैं और आपको होना चाहिए था भाई लोहे के बिजनेस में, तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एस्ट्रोलॉजी बिजनेस को हमने जोड़कर इस मंच पर लाया था। और वो आकलन के खास तौर से CEO यहाँ पर हैं, आपके एडिटर इन चीफ हैं राज बाबुल जी ने इस विशेष रूप से इसको पूरा मैनेज किया। और इसके लिए आज चीफ गेस्ट थे संजय मयूख सर और दिनेश कुमार गुप्ता सर जी, पुलिस कमिश्नर हैं, ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर हैं, जिन्होंने आके इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। और ख़ास बात रही कि गीता, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए सबको एक गीता दिया गया। उन सबों को जो भी मांगेंगे उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आकलन की ओर से, अन्ना की ओर से। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया, किस किस कैटेगरी? नहीं, उसमें डिफरेंट वो था कैटेगरी है, उसमें खास तौर से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस से जुड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, सभी लोगों को दिया गया था जो अपने फील्ड में अच्छा काम किए हैं। उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग का संस्था का उद्देश्य ही है कि लोगों को प्रमोट करना है। जो लोग अपने क्षेत्र में काम करें, जिनको कोई नहीं पूछता है, उसको आकलन पूछता है, और आकलन ही करेगा, देश का आकलन करेगा। और या देश का आकलन करेगा, ये बता दिया आपको। यहाँ क्लिपिंग भी चलाई गई थी। सौर्य प्रताप जो आपको चैनल चल रहे हैं, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आगे बढ़िए, करोड़ों सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मानवेंद्र सर और बाबुल सर, जो बता रहे थे कि अब देश का आकलन ही करेगा। और आज का जो कार्यक्रम रहा ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रहा, जो लोधी रोड पे है, और ANA और आकलन वीकली के जॉइंट फोरम के तहत। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए NP सिंह राठौड़, और आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़।